भी अंदर फंसी हुई, बंदर ने इतना नुकसान भी किया है। और फिर उसके बाद कंप्लेंट भी करी तो हमारे यहाँ के गुलशन आनंद जी जो संत शासक है उन्हें तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, और साथ ही साथ नितिन अग्रवाल जी भी आए जो काउंसलर ज्योति अग्रवाल जी के हस्बैंड है। तो कहते हैं ना, विश्वास हो तो सब कुछ होता है, फटाफट है। लेकिन उस समय बंदर जा चुका। कारण क्या है कि हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कोई डर भी था, तो इसलिए बंदर को निकालना पड़ा, नहीं तो वो पकड़ा भी जाता। तो उस चर्चा में भी करेंगे कि इस तरह से आने वाले समय में अगर बंदर ऐसा हो, हालत ख़राब हो, तो कैसे पकड़ा जाए। तो सबसे पहले तो मैं उनको लाऊंगा, इन सदस्यों को, कि सर आपके घर में आज कैसा हालत रही है, बताइए। तो हमारे घर में इतनी बुरी हालत थी कि जैसे मैं अंदर ऑफिस नाइट ड्यूटी करके आया था, तो जैसे बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो मैं भाग के आया, तो मालूम पड़ा बच्ची ऊपर फंसी है। मुझे तब तक ये मालूम नहीं था कि बंदर अंदर है। जैसे ही पता लगा कि बंदर अंदर है तो तभी वो पहले सीढ़ियाँ देखी कि बच्ची को कैसा उतारा जाए। ऊपर फिर हम इसी फ्लोर पे 5वें फ्लोर से सीढ़ी लेके आए, तो बच्ची को यहाँ पर सीढ़ी लगाने में भी दिक्कत हो रही थी। रस्सी वगैरह काटी तो सीढ़ी से बच्ची को उतारा, जिससे कि मुझे भी चोट आई थी। काफ़ी 3-4 लोग थे, उनको काफ़ी चोट आई थी। तभी बच्ची को उतारा। फिर उनकी जो बच्ची को उतारा उसकी मम्मी भी अंदर फंसी हुई थी, जिनको थोड़ी दिक्कत थी। उन्होंने सुनने में आया उनको प्रॉब्लम भी रहती है। हाँ, तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। तो फिर मैंने गुलशन आनंद जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत बोला, मैंने कॉल कर दिया है, वहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब लगभग कितनी देर में कॉल करने के बाद कितना अंतर है कि जो आए यहाँ पर, लगभग कितनी देर? ज़्यादा थे, आ गए थे, जल्दी आ गए थे, जल्दी से जल्दी अब हमें वेट करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। वो आने में भी आधा घंटे से, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लगा, आधे घंटे से, क्योंकि आने में भी बोले ट्रैफिक का चक्कर है। सर आज आपके सामने सिचुएशन आई, दीपक दुआ जी हैं, इनके बाद दूसरी बार बंदर आ चुका है। इनकी हालत इनके घर में, क्योंकि एन मैन है, हम परिवार के साथ रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हमारे पीछे परिवार रहता है, हम कमाने जाते हैं, ऐसे पीछे सिचुएशन में ऐसी हालत रहे तो कैसा रहता है। एक डर का माहौल, डर, ऐसा डर, वो बंदर, अभी बंदर ने कोई नुकसान नहीं करा, मुल्तानी मोहल्ले में किया, यहाँ अभी तक वो खबर नहीं आई है। लेकिन सर इसको किस तरह से करा जाएगा? और सबसे पहले तो आपको और नितिन अग्रवाल जी को, जिस तरह से एक्शन आपने फटाफट लिया, भले ही सामने पकड़ने में नहीं आया, लेकिन विश्वास है आज नहीं तो कल तो पकड़ा जाएगा। आप बताइए सर इसको कैसे करें? वो जैसे ही रोहित जी ने मुझे फ़ोन किया ना, तो उसके तुरंत बाद मैंने नितिन जी को फ़ोन किया। मैं कहा ऐसे बात है, तो एक मंकी कैचर टीम है पूरी इनके पास। वो टीम पहले भी आई, उसने भी पकड़ने का प्रयास किया, पहले ऋषि नगर में भी प्रयास किया, फिर मुल्तानी मोहल्ले में भी किया। तो एक ना एक दिन नहीं, 2-4 दिन के अंदर अंदर पकड़ा जाएगा बंदर। बात तो मचा ही रहा है सब जगह, और किसी को काट लेगा तो रेबीज भी होने की संभावना रहती है उसमें। तो टीम को वहाँ से आना होता है, केशवपुरम से। सर केशवपुरम से आना पड़ता है, क्या ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता कि यहाँ पर थोड़े दिन के लिए मंकी कैचअप रहे, उनकी से मतलब रहे? क्यों? क्योंकि भैया केशवपुरम से आना, ट्रैफिक के ऊपर फंसना, ये है। क्योंकि ये आजकल डर का एक माहौल है ना, इस डर का माहौल में हमने और आपने मिलकर निकालना है। तो इस डर को कैसे निकालें? क्योंकि यहाँ पर रहेंगे, कल को खबर आई तो फटाफट 10 मिनट भी नहीं लगे और काम भी हो जाए, ऐसा कोई रिजल्ट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कल यहाँ की जो निगम पार्षद है ज्योति अग्रवाल, उनसे मिलकर हम बात करेंगे, उनसे कहेंगे भी कुछ दिन उस टीम को यहीं पे बिठाएं अपने ऑफिस में, ताकि जो बंदर का जो आतंक है वो ऋषि नगर में, संत नगर में, इस जगह ज़्यादा है आसपास, क्योंकि यहाँ पे पीछे स्कूल की बाउंड्री है, पेड़ों पे रहते हैं बंदर ज़्यादा, और वहाँ भी एक स्कूल है। तो ऐसा लगता है कि वो स्कूल की तरफ से आते हैं। स्कूल की तरफ से आते हैं। आप यहाँ पर ही रहते हो, संत नगर के निवासी और भाजपा के कार्यकर्ता भी हो हमेशा। बताइए सर, आपके ही क्षेत्र निवास से संत नगर में एक माहौल ऐसा डरता रह रहा है, कितनी जल्दी ये सही होए? देखिए, यहाँ पर हमारे एक समाज सेवी गुलशन आनंद जी आज तुरंत, जैसे ही इनको खबर आई, ये तुरंत यहाँ के पार्षद के पति को लेकर के और इस मंकी कैंसर टीम को लेकर के पहुँच गए थे। ठीक है, और मैं जिला कार्यालय मंत्री बीजेपी केशवपुरम की ओर से भी आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासनिक तौर पर जितने भी क्षेत्रवासियों को मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। कल मैं खुद फ़ोन करूँगा ज्योति अग्रवाल जी जो यहाँ से निगम पार्षद जी हैं, उनको भी करूँगा, और 2-4 जगह से जहाँ से भी प्रशासनिक कार्रवाई और ढंग से हो सकती है वो सब करवाएं। क्योंकि सर डर का माहौल आपको पता है। आज देखिए बच्ची छोटी है, मेरे घर पे मैं बोलूँ तो मेरी भतीजी के साथ भी हुआ, वो इतनी चीख गई थी, मैं नीचे फटाफट आया। हमारे पड़ोस में मनोज गुप्ता जी, उन्होंने हमारी मदद करी। बंदर किस तरह से दीवार से डर गया, उसने सारा अंदर के किचन के बर्तन, सारा डस्टबिन, सारा कुछ निकाल दिया, फेंक दिया सारा। एक डर का, अरे कोई हादसा हो जाता तो हम तो सर जीते जी मर जाते, ये भी है। बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूं, और भाई रही बात इस बच्ची की, इसके परिवार के साथ हूं, और जो भी मदद को मेरे से चाहिएगी, मैं यहीं रहता हूं आपके संत नगर में ही, मैं इन सब की करूँगा। सर आपके घर पे दूसरी या तीसरी बार आया है, आप पेड़ के बिल्कुल सामने ही हैं, लाल बिल्डिंग के स्कूल के दीवार के साथ ही है। सर जब आता है तो एक डर तो लगता ही है, आप उस समय होते हो नहीं होते हो? ऐसा है, मैं तो गया होता हूँ, फैमिली मेरी पूरी घर होती है। 2-3 बार बंदर आ चुका है,
और आके उसने खुद उत्पात मचाया, फ्रिज खोल लिया, फ्रिज में से फ्रूट निकाल लिए और भी मतलब बहुत नुकसान कर गया। और आपको भी फ़ोन किया मैंने, तुरंत आपको फ़ोन किया, तुरंत आपका जवाब आया। उस दिन आप गए भी ज्योति अग्रवाल जी के पास, आपने मुझे बुलाया लेकिन मैं आ नहीं पाया किसी कारण। तो बुलाया, लेकिन हाँ, मैं किसी कारण आ नहीं पाया, मैंने ऑफिस जाना था। मैं इतना कहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जनता जागरूक हुई तभी। लेकिन मैंने जब बात करी है तो मुझे जाना जरूर है, लेकिन जनता साथ जाएगी तब होएगा। तो ये चीज़ें ये कहूँगा आपको। अब बाकी आप कोशिश करते हैं, कल दोबारा एक बार ज्योति अग्रवाल जी के पास जाएं, एक बार दोबारा उनको कहें मंकी कैचर को यहाँ बिठाएं। यहाँ अगर मंकी कैचर बैठा रहेगा तो किसी ना किसी तो पकड़ा जाएगा बंदर, नहीं तो उत्पात मचाता ही रहेगा। सर अभी सुनने में आ रहा है, इतने बोला कि यहाँ पर इन्हीं के यहाँ पर है, छतों पे जाले लगा दो, क्या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है? ऐसा कितनी छतों पे जाले लगाएंगे? हजारों मकान है, कितनी छतों पे जाले लगाएंगे? वो जालों से नहीं आएगा, ग्रिल से आ जाएगा। सारे यहाँ पे देखो ना, आप सारे मकान खुले हुए हैं, जालों से नहीं आएगा, ग्रिल से आ जाएगा। ग्रिल से नहीं आएगा, किसी सीढ़ियों से चढ़ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसका एक ही हल है कि बंदर को पकड़ा जाए। लेकिन बंदर सर कंप्लेंट करो तो आधा पौना घंटा लग जाता है, और इस दिन में एक डर लगता है, वो डर कैसे रहेगा? तभी तो ये है कि मंकी कैचर यहाँ पे परमानेंट 2-3 दिन रहे, ताकि जैसे ही बंदर आए उनको खबर की जाए और उसी टाइम तुरंत आके पकड़ा जाए। मैं लास्ट शब्द कहूँगा, गुलशन आनंद जी, आपने हमेशा संतनगर के लिए हमेशा आगे रहे हो, दुखों में संतनगर में सबसे आगे आप रहे हो और हमेशा रहते रहोगे। आज आपको जरूरत है, जनता आपके साथ है, डर का है, उस डर को आपने हटाना है। कितनी जल्दी हो सके क्या संतोष रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बिठाना भी बंदर को कहते हैं ना, समझदारी भी तो होती है बंदर के अंदर कि मंकी कैचर बैठे ये हैं तो वो फिर आएगा भी नहीं। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जैसे अंधेरे में तीर मारो और सीधा रोशनी पड़े और बंदर कैचर पकड़ा जाए। आज जैसे ही मेरे को सूचना मिली तो नितिन अग्रवाल जी को मैंने फ़ोन किया, तुरंत वो भी आ गए थे। उन्होंने यही बताया कि भाई इसमें जो आईक्यू है बंदर के सोचने की क्षमता मनुष्य से भी कई बार तेज होती है। उन्होंने कहा केले में हमने दवाई मिला के दी उसको, ताकि ये उसको खा लेगा तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने वो केला खाया नहीं। वो हाँ, उसकी सिक्स सेंस होती है, उसकी सिक्स सेंस ज़्यादा है, सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें तो डर है ना, हमें तो डर है, इंसान तो डरता ही है ना, इंसान है, जानवर तो ताकत बड़ी होती है, समझदार होती है, लेकिन हमें कोई ना कोई तो रिजल्ट निकालना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, आप डर में मत रहें, दहशत में मत रहें। कल हम नितिन अग्रवाल के पास और ज्योति अग्रवाल दोनों से मिलेंगे, उनको हम यही कहेंगे कि भी मंकी कैचर को यहीं पे बिठाया जाए ताकि 5 मिनट के अंदर अंदर वो पहुंच पाए। अगर ऋषिनगर में शेरवानी करोगे तो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाल बिल्डिंगों में तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ जो आप लोग आए। और मैं इतना कहता हूँ दोस्त, प्रॉब्लम तो हर एक के साथ है। आज जो हुआ, मैं कहूँगा संतनगर में किसी भी घर के परिवार के साथ ना हो, क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है कि ऐसी हालत भी हो जाए तो हम जब देखें तो बहुत देर भी ना हो जाए, उससे बचना चाहिए। क्योंकि आपकी बच्ची भी है, उसकी माँ के साथ क्या है वो आपने बताया, हार्ट प्रॉब्लम भी है ना, उसके साथ हो तो हार्ट अटैक भी आ जाए जिस तरह से आपने बताया, तो इससे बचाव हो। तो इतना ही कहता हूँ, संतनगर की जनता को जागरूक हो, छतों पे ध्यान रखे, ध्यान से अभी जाए, क्योंकि अभी ये डर है, उस डर को बहुत जल्दी यहाँ से MCD काउंसलर ज्योति अग्रवाल जी जल्दी से जल्दी ठीक करेगी, हटाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जब उनके भाजपा के कार्यकर्ता है, संत शासा के है, तो डरो मत, हम भी साथ हैं, आप भी साथ हो, तो एक मुट्ठी भी बनती है, रिजल्ट जल्दी आएगा। नमस्कार।